एक रसोई में 3 धर्म वाली बहुएं। आज तो मैंने अपना मनपसंद खाना बनाया है। बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं भाभी। ऐसा क्या बनाया है आपने? आज मैंने अपनी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी बनाई है। हे भगवान, क्या है ये? मेरे खाने में कहां से आ गया? हे भगवान, मेरी तो सब्जी खराब हो गई है। क्या हुआ भाभी? क्या कोई कीड़ा गिर गया आपके खाने में? क्या हो गया भाभी? अभी तो आप बड़ी खुशी से खाना खा रही थी। खुशी से? यहाँ चैन से खाना खाना भी नसीब की बात है। क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि मैं मांस को छू भी नहीं सकती? और तुम दोनों इतनी लापरवाही से खाना बनाती हो कि ये मांस का टुकड़ा मेरे खाने में भी आ गया। इस मांस के टुकड़े को देखकर मेरी तो भूख ही मर गई। तुम्हारे इस खाने की वजह से मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। भाभी, हम मानते हैं कि आप हलाल नहीं खाती हैं, लेकिन ये हमने जानबूझकर तो नहीं किया। इस तरह हमारे रिज़्क को जलील ना करें। हाँ भाभी, ये एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है, आपके प्लेट में ही तो निकल आया है। कौन सा आपने इसको खा लिया है जो आप इतना चिल्ला रही हैं? बस ज्यादा सफाइयां मत दो। ये कोई एक बार की बात नहीं है, न जाने कितनी बार ऐसा हो चुका है। लेकिन मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी है। ना तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी और ना ही बनाऊंगी। तीनों बहुओं के चिल्लाने की आवाज सुनकर महिमा वहां पास पहुंचती है। अरे क्या हो गया बहुओं, क्यों इतना चिल्ला रही हो? पूरा घर सर पर उठा लिया है। तुमसे आराम से बात नहीं करी जाती है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं माँ जी? ये तो रोज की कहानी बन गई है। मैं चैन से ना तो खाना बना सकती हूँ ना ही खा सकती हूँ। मुझे अपनी अलग रसोई चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपना अलग बावर्ची खाना चाहिए। सिर्फ आप अकेली ही नहीं है, मेरा भी खाना रोज बड़ी मुशक्कतों के बाद बनकर तैयार होता है। आपको क्या लगता है मैं बड़ी आसानी से खाना बना लेती हूँ? मुझे भी रोज रोज इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे भी अपनी एक अलग रसोई चाहिए। महिमा को अपनी तीनों बहुओं की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। नई रसोई ही क्यों, नया बंगला ही ना दिला दूं तुम्हें? तुम तीनों को अपनी अलग अलग रसोई मिले ना मिले, लेकिन अब से तुम अलग अलग समय पर काम करोगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक समय पर तुम में से एक ही बहू खाना बनाएगी, उसके बाद बर्तन साफ करेगी, तब दूसरी खाना बनाने जाएगी। लेकिन माँ जी, इसमें तो हम तीनों को ही खाना बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। हाँ अम्मी जान, अगर हम वक्त पर खाना ना बना सके तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने कहा है अब तुम वैसा ही करोगे और मुझे घर में कोई कलेश नहीं चाहिए। महिमा की बात पर तीनों बहुएं चुप खड़ी रह जाती हैं। उन्हें पता था ये सब करने से परेशानियां और बढ़ जाएंगी, लेकिन महिमा को समझाना उनके लिए आसान नहीं था। अगले दिन सुबह से बहुओं ने वैसा ही किया जैसा महिमा ने उनसे करने को बोला था। देखो तो जरा, कितना सारा मांस रखा हुआ है फ्रिज में। कितनी बदबू आ रही है। पूरी फ्रिज को मांसाहारी बनाकर रख दिया है। अब मैं अपनी सब्जियां कहाँ रखूं? इतने में शबनम वहां आती है। राधिका भाभी, बेकार में वक्त जाया कर रही हैं। अगर आपको खाना नहीं बनाना तो मुझे बनाने दीजिए। मैं खाना बना चुकी हूँ। और तुम ये बताओ, क्या पूरी फ्रिज पर तुम्हारा नाम लिखा है जो तुमने इसे मांस से भर रखा है? कितनी बदबू आ रही है इससे। मेरी सब्जियों में भी बदबू बस जाएगी। कैसी अनोखी बातें करती हैं आप। अब गोश्त को क्या बाहर रखकर सड़ने के लिए छोड़ दूं? इस फ्रिज में नहीं रखा तो ये खराब हो जाएगा। तुम्हें मांस फ्रिज में रखना है रख लो, लेकिन इतना सारा रखने की क्या जरूरत है? ये सारा मेरा नहीं है, फ्रिज में अदिति की मछलियां भी रखी हुई हैं। शबनम इतना कहती ही है कि तभी क्या हुआ? किसको दिक्कत हो रही है मेरी मछलियों से? दिक्कत नहीं होगी तो और क्या होगा? तुमने अपनी मछलियों से पूरी फ्रिज भर रखी है। अब मैं अपनी मछलियों के लिए अलग से तालाब तो नहीं बनवा सकती। और वैसे भी ये मछलियां आपके घास फूस से कहीं ज्यादा महंगी हैं, इसलिए आप इन्हें बाहर ही रखिए। छोड़ो, कसूर हमारा न इस एक रसोई का है जिसमें एक ही फ्रिज है। यूं बहस करने से क्या फायदा? आपकी बात सही है भाभी, हमें वक्त बर्बाद करने से अच्छा है जल्दी जल्दी खाना बना लेना चाहिए। हमारे शौहर कुछ ही वक्त में दफ्तर से आ जाएंगे, हमें उन्हें तो खाना देना ही है। मैंने तो खाना बना लिया, अब तुम खाना बना लो शबनम। इसके बाद शबनम तो खाना बना लेती है, लेकिन अदिति का खाना बनने से रह जाता है और उनके पति भी अब काम से आ चुके होते हैं। अरे अदिति, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो जल्दी से खाना लगा दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। वो अनिल जी, अभी खाना नहीं बनाया, मैं डाइट पर हूँ ना। क्या बकवास कर रही हो अदिति? तुमने पूरा दिन किया क्या है? वो मैं बना रही थी, पर मुझे जरा देर हो गई आज खाना बनाने में, इसीलिए। मैं जा रहा हूँ बाहर खाना खाने। तुमसे उम्मीद रखनी ही बेकार है। तुम समय पर खाना भी नहीं बना सकती हो। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? घर में एक ही रसोई और एक ही चूल्हा, ऐसे में वक्त पर खाना कैसे बन सकता है? आप ही बताइए। हद हो गई, एक तो समय पर खाना नहीं बनाया, ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रही हो।
इसमें रसोई की खता नहीं है, तुमसे कुछ एडजस्ट करना ही नहीं आता। इतना कहकर अनिल वहां से गुस्से में दन दन चला जाता है। अदिति देखती है कि राधिका और शबनम अपने पतियों के साथ बड़ी आराम से डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन अदिति ने शबनम और राधिका से पहले खाना बनाने की सोची, लेकिन बदकिस्मती से अब ये क्या मुसीबत है। मैं तो इसलिए जल्दी उठी थी कि मैं जल्दी से खाना तैयार कर लूंगी, लेकिन यहाँ तो पहले से ही कुछ चूल्हे पर रखा हुआ है। अरे अदिति, तुम रसोई में क्या कर रही हो? भाभी, मैं खाना बनाने के लिए यहाँ आई थी। अरे नहीं, तुम अभी खाना नहीं बना सकती हो। मैंने कढ़ी बनने के लिए रखी हुई है, इसे बनने में समय लगेगा, अभी तुम जाओ। लेकिन भाभी, इसमें कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं, बस कुछ घंटे। या खुदा, राधिका भाभी, आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना? कुछ घंटे आपको कम लग रहे हैं? आपको भी अभी कढ़ी बनानी थी। देख नहीं रही हैं कि कितनी जद्दोजहद के बाद किसी तरह हम खाना बना पा रहे हैं, ऊपर से आज ये कढ़ी बनने को रख दी है। हाँ राधिका भाभी, क्या घर में सिर्फ आप इकलौती ही खाना बनाती हैं जो पूरी शान से सबसे पहले रसोई में आकर खड़ी हो जाती हैं? इसमें मेरी क्या खता है? अगर तुमसे जल्दी आकर खाना नहीं बनाया जाता, मेरा जो मन करेगा मैं वो बनाऊंगी। तुम भी अपनी मर्जी से रोज रोज मांस बनाने को लग जाती हो। क्या मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ? चिल्ला किस पर रही हैं आप? हम आपका अदब करते हैं, नहीं तो चिल्लाना हमें भी आता है। अब आप दोनों अपनी लड़ाई में समय बर्बाद मत करिए, वरना हम में से कोई भी आज खाना नहीं बना पाएगा। तीनों बहुओं में झगड़ा हो रहा था और इस बीच उनका ध्यान चूल्हे पर रखी कढ़ी पर से हट गया और सारी कढ़ी खोलकर भगोने से गिरने लगी। अरे नहीं, मेरी कढ़ी! चिल्लाने की आवाज से शंकर, महिमा रसोई में पहुंचते हैं। अरे अब क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया? सत्यानाश, सारी रसोई में कढ़ी फैला दी। तुम तीनों का ध्यान किधर था? कढ़ी बना रही हो या कढ़ी से होली खेल रही हो? सारी रसोई पीली कर दी। तीनों बहुएं बिल्कुल चुप खड़ी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। अब बुत बनी क्यों खड़ी हो? अब इसे साफ करने के लिए अलग से नौकरों को बुलाना पड़ेगा। नहीं माँ जी। तो फिर जल्दी से इसे साफ करो ना। तीनों बहुएं रसोई साफ करने में लग जाती हैं। इतने में उनके घर पड़ोस से दो औरतें आती हैं। अरे महिमा, कहाँ हो? अरे आइए, बैठिए। अरे महिमा, तुम्हारे घर से इतनी अच्छी कढ़ी खुशबू आ रही थी कि हम खुद को रोक नहीं पाए। महिमा, तुम्हारे तो पूरे घर कढ़ी की खुशबू से महक रहा है और ये खुशबू हमें यहाँ तक खींच लाई। पूरा घर खुशबू से महक रहा है और पूरी रसोई कढ़ी से सनी पड़ी है। कुछ कहा तुमने महिमा? अरे नहीं नहीं, अरे हाँ, वो अभी मेरी बहुएं कढ़ी साफ कर रही हैं, मेरा मतलब बना रही हैं। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वो खास कढ़ी बना रही है ना। जब बन जाएगी तो मैं आपके यहाँ भिजवा दूंगी। महिमा की बात सुनकर दोनों औरतें एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उन्हें लगता है कि महिमा उन्हें कढ़ी नहीं खिलाना चाहती। ये सोचकर वो वहां से मुंह बनाकर चली जाती हैं। हे भगवान, आज किसी तरह मैंने बात को संभाल लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी ये तीनों नालायक बहुएं एक दिन मेरी नाक कटवा कर रहेंगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और महिमा के घर का माहौल और भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। तीनों बहुएं समय पर खाना नहीं बना पा रही थी, जिसकी वजह से एक दिन, ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है? घर में खाना बनेगा भी या नहीं? राधिका, तुम सारे काम तो बहुत अच्छे से कर लेती हो, फिर खाना क्यों नहीं बनाती हो? रोज रोज होटल से खाना खा खाकर हम थक चुके हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? तुम घर की बड़ी बहू हो, थोड़ी तो जिम्मेदारी लो अपने ऊपर। चिल्लाइए मत आप। आपको अंदाजा भी है कि एक रसोई में 3 परिवारों का खाना बनना कितना मुश्किल है। हम इतनी परेशानी उठाकर एक ही रसोई में खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि किसी का भी खाना बन नहीं पाता है। इतनी तकलीफ उठाने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम खाना नहीं बनाएंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमें अलग अलग बावर्ची खाने का इंतजाम करके दे, क्योंकि इसमें गुजारा नहीं है। यह अचानक से ही क्यों तुम्हें रसोई से दिक्कत होने लगी? पहले तो तुम तीनों आराम से खाना बना लेती थी। नहीं रवि जी, इस एक बावर्ची खाने में कभी भी हमें सुकून से खाना बनाना नसीब नहीं हुआ है। हमारी बात को समझिए। बस तुम तीनों के इस नाटक की वजह से मैंने तुमसे एक एक करके खाना बनाने को कहा था, लेकिन तुम्हें वो भी मंजूर नहीं। जब तीनों एक साथ खाना बनाने के लिए रसोई में जाओगी तो गड़बड़ ही होगी ना। क्या कह रही हैं माँ जी? हम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है क्या? ऐसे एक एक करके खाना बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है और अगर एक साथ बनाए तो सारा काम बिगड़ जाता है। तुम काम बिगाड़ने के सिवा और करती ही क्या हो? और कब तक तुम खाना नहीं बनाओगी? चाहे जो भी हो, तुम्हें इसी रसोई में काम करना होगा। इतना कहकर महिमा और रवि वहां से चले जाते हैं। तीनों बहुएं बेबस होकर बस चुप खड़ी रह जाती हैं। तीनों बहुओं ने ठान ली थी कि वो अब खाना नहीं बनाएंगी और इसी वजह से उनके घर में चूल्हा जले हुए अब 1 सप्ताह होने को आया था। माँ जी तो जिद पर अड़ गई हैं। 5 दिन हो चुके हैं खाना बनाए हुए, लेकिन माँ जी पर कोई फर्क नहीं। लगता हमें हार माननी पड़ेगी। मैं अब और बाहर का खाना नहीं खा सकती हूँ। मैं तो जा रही हूँ अपने लिए खाना बनाने।
जैसे ही अदिति खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, पीछे से कोई उसकी पाँव पकड़ लेता है। अदिति, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? कहीं तुम खाना तो नहीं बनाने वाली थी? आपको क्या लगता है कब तक हम खाना नहीं बनाएंगे? माँ जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, इसलिए सबको करने से कोई फायदे नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यूँ हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही हो। अगर आपको खाना नहीं बनाना तो मत बनाइए, मुझे क्यों रोक रही है? अरे क्या तुम दोनों मेरे पीछे खाना बनाने की सोच रही हो? तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? सारे किए धरे पर पानी फेर रही हो। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ये तो अदिति चुपके से खाना बनाने के लिए बावर्ची खाने में आई थी और मैंने पीछे से पकड़ लिया। नहीं, मैं चुपके से यहाँ नहीं आई थी। और आपको मुझसे क्या मतलब है? मुझे खाना बनाना है तो बनाने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, हम तुम्हारी चाल समझते हैं सारी कि किस तरह तुम सिर्फ अपना मतलब निकाल रही हो। एक तरफ हम यहाँ इतनी शिद्दत से अम्मी जान को एहसास दिलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ तुम हमारी नाक के नीचे से अपना इंतजाम कर रही हो। तुम्हें जरा भी गैरत नहीं है अपने किए पर? लड़ने से कोई फायदा नहीं है। माँ जी पर इतने सबके बाद भी असर नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा? हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। राधिका की बात सुनकर शबनम और अदिति भी दुखी हो जाती हैं और उन्होंने भी अब हार मान ली थी। अब उनके पास उस एक रसोई में काम करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। वो तीनों बड़ी संभल कर रसोई में काम करती, लेकिन उन्हें बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जल्दबाजी में उनका खाना भी अच्छा नहीं बन रहा था। फिर एक दिन, तुम तीनों अब इतनी अच्छी तरह काम कर रही हो, पहले से ही ऐसा कर लेती तो क्या हर्ज था? बेवजह ही तुमने इतना सारा बखेड़ा बनाया। अब जब तुम इतने अच्छे से रसोई में काम कर रही हो तो मैंने तुम तीनों के मायके वालों को खाने पर बुलाया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? क्यों, कुछ गलत कह रही हूँ? ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि तुम्हारे परिवार वाले तुमसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन माँ जी, हम बड़ी मुश्किल से अपने घर के लिए खाना बना पा रहे हैं। ऐसे में हम एक रसोई में इतने सारे लोगों के लिए खाना कैसे तैयार करेंगे? तुम्हें सिर्फ खाना ही बनाना है, हल नहीं चलाने को बोला है मैंने। जैसे भी हो कर लेना, मुझे पता है तुम कर लोगी। इतना कहकर महिमा वहां से चली गई और पीछे बिना ये जाने कि उसने अपनी बहुओं के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है। अब क्या करें? अब करना क्या है, जल्दी से बिना कोई घड़ी जाया करे हमें बाजार से खाना बनाने का सामान लाना होगा। अम्मी जान से तो किसी भी चीज के लिए गुजारिश करना बेकार है, चाहे बदले में जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। हाँ, तुम सही कह रही हो। बिना देर करे हमें जल्दी बाजार चलना चाहिए। तीनों बहुएं बाजार से सामान लेने के लिए निकलने वाली होती हैं कि तभी उनके मायके से फोन आने लगते हैं। उनके मायके वाले उनसे अलग अलग पकवानों की फरमाइश करते हैं, जो कि उन्हें और ज्यादा परेशान कर देता है। फिर तीनों जल्दी से बाजार पहुंचती हैं। हे भगवान, मेरा दिमाग ही इतना खराब हो गया कि मेरी ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूं। भाभी, आपको जो भी लेना है जल्दी लीजिए, आपकी वजह से हमें भी देर हो रही है। शबनम, तुम यूं भरे बाजार में चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है? आपकी वजह से हमें सब्जी के ठेले पर कितनी देर से खड़े हुए हैं। हद है इंतजार की भी, आप तो यहाँ से हिल ही नहीं रही हैं। कुछ खरीदने से ज्यादा आप अपने झगड़ने में लगा दीजिए। घर वालों के सामने खाली बर्तन रख दीजिएगा। मैं तो चली मछली लेने, मुझे उसके अलावा भी बहुत कुछ लेना है। आपके चक्कर में तो मछली बाजार बंद हो जाएगा। अदिति शबनम और राधिका को वहीं छोड़कर मछली लेने चली जाती है। अरे भैया, जरा मुझे अच्छी अच्छी ताजी ताजी मछली देना, और हाँ, उसमें कांटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद शबनम भी अपना सामान लेने के लिए राधिका को वहीं छोड़कर चली जाती है। शबनम मांस की दुकान से मटन, चिकन और मसाले की दुकान से कुछ मसाले खरीदती है। कुछ घंटों के बाद तीनों बहुएं शॉपिंग करके घर पहुंचती हैं। बाजार में सामान लेने गई थी या बनाने? इतनी देर लगा दी। तुम्हारे मायके वाले 2 घंटे से आए हुए बैठे हैं और तुम बाजार में ही पूरा दिन लगा कर आ रही हो। अब बिना देर करे जल्दी से खाना बनाने को खड़ी हो जाओ, नहीं तो अपने घर वालों के सामने ही अपनी और मेरी नाक कटवाओगी। बेचारी तीनों बहुएं अपने घर वालों से मिले बिना ही थकी हारी खाना बनाने को खड़ी हो जाती हैं। मेरा तो सर ही चकरा रहा है, ऐसे में खाना क्या खाक बनेगा? तुम्हें इतना सारा मांस खरीदने की क्या जरूरत थी? मुझे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? माँ जी को क्या हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है जो आए दिन हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर देती हैं? अरे नहीं, मेरा चिकन जल गया। क्या मसला है तुम दोनों का? कुछ बनाने के बजाय मेरा भी काम खराब कर रही हो। तीनों बहुओं के सिर पर इतना लोड था कि उनका खाना बनने की बजाय सब कुछ बिगड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उनके बीच फिर से झगड़ा होने लगा। झगड़े की आवाज सुनकर उनके मायके वाले घबरा गए और तीनों बहुओं की माएं और महिमा जल्दी से रसोई में पहुंची और वहां जाकर उन्होंने देखा कि अरे ये तुम तीनों ने क्या कर दिया? सारी रसोई का कबाड़ा बनाकर डाला है। इससे अच्छा तो मैं बाहर से खाना मनवा लेती। इतना सारा नुकसान कर दिया। रसोई में बर्तन इधर उधर फैले हुए थे, कुछ खाने की चीजें जल गई थीं तो कहीं मसाले जमीन पर पड़े हुए थे। ये सब देख तीनों बहुओं की माएं भी चौंक गईं। फिर शबनम की माँ जी ने उससे पूछा,
शबनम, मैंने तुम्हें इतने ढंग के साथ खाना बनाना सिखाया था, फिर ये बावर्ची खाने का क्या कर दिया तुमने? अम्मी जान, हम बड़ी ही तकलीफ उठाकर इस एक बावर्ची खाने में खाना बनाते हैं, जबकि 3 परिवारों का इसमें गुजारा करना निहायत मुश्किल है। हाँ माँ जी, शबनम बिल्कुल सही कह रही है। हम तीनों को बहुत परेशानी होती है एक रसोई में काम करने में, जिसमें कि हमारे खाने भी अलग अलग तरह के होते हैं। शबनम और राधिका की बात सुनकर तीनों बहुओं की माएं देखती हैं कि रसोई में सिर्फ एक ही चूल्हा है और एक ही फ्रिज, और उसमें 3 लोगों का एक साथ काम कर पाना बहुत मुश्किल है। अपनी बेटियों की ऐसी परेशानियां उठाते देख उन्हें महिमा पर गुस्सा आता है। आप हमें बिना बताए हमारी बेटियों के साथ ये सुलूक कर रही हैं। अरे नहीं, मैंने तो इनसे कहा था कि एक एक करके खाना बना लिया करो। आप देखिए तो सही, एक रसोई में 3 परिवारों का खाना कैसे बन सकता है? इससे सिर्फ नुकसान ही होगा, समय और खाने की बर्बादी होगी, और फिर हमारी बेटियों को भी तो कितनी दिक्कत हो रही है। इसमें कोई मतलब निकालने जैसी बात नहीं है। अगर आप अपनी बहुओं को अलग अलग बावर्ची खाना देंगी तो इससे आपके घर में ही अमन और सुकून आएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। महिमा को अपनी समधनों की बात समझ आ जाती है और फिर वो तीनों बहुओं के लिए अलग अलग रसोई बनवा देती हैं, जिसमें उनकी अपनी फ्रिज, बर्तन और अलग चूल्हे होते हैं। अब तीनों बहुएं अपने अपने किचन में खाना बनाया करती। फिर एक दिन, सुनिए भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। उस समय मैंने आपसे जो भी कहा, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसमें हमारी उस एक रसोई का ही दोष था। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में शबनम भी वहां पहुंचती है। आपने सही कहा, लेकिन मुझे इस बात पर शर्मिंदगी है कि बस एक अदना से बावर्ची खाने के मसले में मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की। हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा। शबनम की बात सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर हंसने लगती हैं। फिर शबनम को भी हंसी आ जाती है और उसके बाद उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।